अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना अपने पैसे लगाए लोन का सही इस्तेमाल करके अमीर कैसे बना जा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें लोन का असली मतलब समझना होगा। अक्सर लोग लोन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोन लेना मतलब कर्ज में डूब जाना और पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाते रहना। लेकिन हकीकत यह है कि लोन खुद में बुरा नहीं होता, बल्कि लोन का इस्तेमाल कैसा किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोन को आप ऐसे समझो जैसे एक साधन, एक टूल। ठीक उसी तरह जैसे चाकू। अगर आप चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने में करोगे तो वो काम आएगा, लेकिन अगर वही चाकू गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो नुकसान करेगा। लोन में ऐसा ही है। अगर आप लोन लेकर बेवजह की चीजें खरीदते हो, जैसे महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल या सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए खर्च करते हो, तो ये लोन आपके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर उसी लोन से आप ऐसा एसेट बनाते हो जो हर महीने आपको पैसा कमा कर दे, तो वही लोन आपके अमीर बनने की पहली सीढ़ी बन सकता है। दुनिया के अमीर लोग लोन को बोझ नहीं समझते, वो इसे एक इन्वेस्टमेंट का साधन मानते हैं। उनके लिए लोन मतलब बैंक का पैसा, जिसे सही जगह लगाकर और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। और यही फर्क है एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन की सोच में। आम आदमी लोन लेता है खर्च करने के लिए, और बिजनेसमैन लोन लेता है कमाने के लिए। तो याद रखो दोस्तों, लोन से डरना नहीं है, लोन का सही मतलब समझना है। लोन कोई जाल नहीं है, बल्कि ये एक हथियार है। कर्ज आपको डुबो भी सकता है और तैरा भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे बोझ की तरह पीठ पर लादते हैं या पंख बनाकर उड़ते हैं। बस आपको ये तय करना है कि इसका इस्तेमाल बोझ बनने के लिए करोगे या अमीरी की राह बनाने के लिए। दोस्तों, लोन का सबसे बड़ा खेल यही है कि आप इसे एसेट बनाने में लगाओ, ना कि लायबिलिटी बनाने में। एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। अब सोचिए, अगर आपने लोन लिया और उससे ऐसी चीज खरीदी जो हर महीने आपके लिए पैसा लाती है, तो वो एसेट है। लेकिन अगर लोन लेकर आपने सिर्फ शौक पूरा किया, जैसे महंगी कार, मोटरसाइकिल या लग्जरी सामान खरीदा, तो यह लायबिलिटी है और आपको लंबे समय तक ईएमआई के बोझ में डालेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने लोन से एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया। उस किराए की आमदनी अगर आपकी ईएमआई से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका लोन बोझ नहीं बल्कि एक कमाई का जरिया बन गया। ईएमआई तो निकल ही रही है, ऊपर से हर महीने अतिरिक्त पैसा भी आपकी जेब में आ रहा है। यही एसेट बनाने का सही तरीका है। इसी तरह मान लीजिए आपने लोन से एक छोटा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस की आय अगर ईएमआई से ऊपर निकल रही है, तो लोन का पैसा आपके लिए प्रॉफिट पैदा कर रहा है। धीरे धीरे लोन भी खत्म हो जाएगा और बिजनेस आपकी स्थायी कमाई का स्रोत बन जाएगा। याद रखिए, अमीर लोग हमेशा लोन को एसेट्स में लगाते हैं। उनकी सोच ये होती है कि लोन से खरीदी गई चीज खुद ही लोन चुकाए, और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट है। अमीर दिखने के लिए लिया गया लोन आपको ताउम्र गुलाम बनाएगा, लेकिन अमीर बनने के लिए लिया गया लोन आपको आर्थिक आजादी दिलाएगा। अगर आप भी लोन को लायबिलिटी बनाने के बजाय एसेट बनाने में लगाना शुरू कर देंगे, तो ये लोन आपको गरीबी में नहीं बल्कि अमीरी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है ओपीएम, यानी अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करना। ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, लेकिन जबरदस्त ताकत रखता है। अमीर लोग अपनी जेब से पैसा लगाने के बजाय दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, और सबसे आसान तरीका है बैंक का पैसा, यानी लोन। सोचिए, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आपके पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है। अब उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। आपके पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक से लोन लेकर आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब जब आपका बिजनेस चलने लगता है और हर महीने प्रॉफिट देने लगता है, तो आपकी ईएमआई भी निकल रही है, और उसके ऊपर से बचे हुए पैसे सीधे आपकी जेब में आ रहे हैं। यानी आपने अपना एक भी रुपया लगाए बिना दूसरों के पैसे से कमाई शुरू कर दी। यही है ओपीएम का असली खेल। इसी वजह से कहा जाता है, डोंट यूज योर मनी, यूज अदर पीपल्स मनी। ये लाइन पूरी दुनिया के अमीरों की सोच को दर्शाती है। आम लोग यही गलती करते हैं कि वो लोन को बोझ समझकर डरते हैं। खुद के पैसे से अमीर बनना मेहनत है, लेकिन दूसरों के पैसे से अमीरी का साम्राज्य खड़ा करना बुद्धिमानी है। जबकि अमीर लोग लोन को अवसर मानते हैं। यहां तक कि बड़ी कंपनियां भी ओपीएम का ही इस्तेमाल करती हैं। वे निवेशकों से पैसा लेती हैं, बैंक से फंडिंग लेती हैं, और फिर उसी पैसे से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देती हैं। तो याद रखो दोस्तों, अगर आप दूसरों के पैसे यानी लोन का इस्तेमाल सही जगह करो, तो बिना अपनी जेब से पैसा लगाए भी आप इनकम और एसेट्स बना सकते हो। ओपीएम का ये फंडा ही असली कुंजी है गरीबी से निकलकर अमीरी की ओर जाने की। दोस्तों, लोन का सही इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब आपके अंदर डिसिप्लिन हो। लोन कोई मुफ्त का पैसा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है,
और अगर आप इस जिम्मेदारी को समझदारी से निभाते हैं तभी लोन आपके लिए आशीर्वाद बनता है, वरना ये बोझ और तनाव दोनों बन सकता है। सबसे पहले आपको लोन लेने से पहले एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि लोन की राशि कहाँ इस्तेमाल होगी, उससे कितनी आय बनेगी और उस आय से लोन की ईएमआई कैसे निकलेगी। बहुत लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं और फिर ईएमआई भरने में परेशान हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप लोन सिर्फ उन्हीं कामों के लिए लें जिनसे कैश फ्लो बने, यानी लोन लेकर ऐसा बिजनेस, प्रॉपर्टी या स्किल बनाना जो आपकी मासिक कमाई को लगातार बढ़ाए। अगर लोन से ईएमआई से ज्यादा कमाई नहीं हो रही तो वो लोन आपकी फाइनेंशियल सेहत बिगाड़ देगा। इसके अलावा ईएमआई चुकाने में भी डिसिप्लिन जरूरी है। बिना अनुशासन के लिया गया लोन एक जाल है और अनुशासन के साथ लिया गया लोन सफलता की ढाल है। हमेशा कोशिश करें कि ईएमआई समय पर और नियमित रूप से जाए। देर से ईएमआई भरने पर ब्याज बढ़ता है और क्रेडिट स्कोर गिरता है, जिससे भविष्य में अच्छे लोन लेना मुश्किल हो जाता है। लोन का डिसिप्लिन ये भी कहता है कि आपको लाइफस्टाइल लोन से बचना चाहिए, यानी सिर्फ दिखावे या शौक के लिए लोन लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अमीर लोग कभी लोन से लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदते, बल्कि लोन से एसेट खड़ा करते हैं। तो दोस्तों, लोन का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे अनुशासन के साथ संभालोगे। लोन को अवसर मानो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही समझो। तभी ये आपको बोझ नहीं बल्कि अमीरी की राह दिखाएगा। दोस्तों, लोन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे सही जगह लगाएं। यही कहलाता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस। अगर लोन को गलत जगह इस्तेमाल कर लिया तो ये बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर लोन को समझदारी से लगाया तो यही लोन आपको अमीर बना देगा। सबसे पहले ये समझिए कि लोन हमेशा हाई आरओआई यानी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ों में लगाना चाहिए। मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया। अब ये पैसा खर्च नहीं बल्कि निवेश है, क्योंकि इसी लोन से आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हो, स्किल सीखते हो और बाद में एक अच्छी नौकरी या बिजनेस शुरू करते हो। यानी लोन ने आपके लिए लंबे समय तक इनकम का दरवाज़ा खोल दिया। इसी तरह बिजनेस लोन भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आपके पास एक बढ़िया आइडिया है या पहले से बिजनेस है जिसे बढ़ाना चाहते हो, तो लोन लेकर मशीनरी, टूल्स या फ्रेंचाइज में निवेश कर सकते हो। जब बिजनेस से हर महीने ईएमआई से ज़्यादा प्रॉफिट निकलने लगे तो लोन खुद ब खुद एक एसेट में बदल जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी लोन की। अगर आपने होम लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा और उसे रेंट पर चढ़ा दिया, तो वो किराया आपकी ईएमआई को कवर करेगा और जब लोन खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी आपकी स्थायी एसेट बनकर खड़ी होगी। यानी लोन ने आपको एक नई संपत्ति दे दी। याद रखो दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है लोन से वही चीज़ खरीदो जो पैसा बनाए, ना कि खर्च करवाए। अगर रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो लोन आपके लिए वरदान है, लेकिन अगर लोन केवल लाइफस्टाइल पूरा करने में चला गया तो वही लोन आपके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं लोन की सबसे बड़ी ताकत पर, और वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है छोटे साधनों से बड़े काम करना। आम इंसान अपने पास जितना पैसा है उतना ही काम करता है, लेकिन अमीर लोग लेवरेज का इस्तेमाल करके अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा बड़े काम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास केवल 1 लाख रुपए है। अगर आप इसी पैसे से बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत छोटा काम कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसी 1 लाख को आधार बनाकर बैंक से 9 लाख रुपए और लोन ले लेते हैं तो अब आपके पास कुल 10 लाख हो गए। यानी सिर्फ 1 लाख अपनी जेब से और 9 लाख दूसरों के पैसे। अब इस 10 लाख से आप बड़ा बिजनेस, बड़ा स्टॉक या मशीनरी खरीद सकते हैं। यही कहलाता है लिवरेज। लिवरेज की असली ताकत यह है कि यह आपके समय और पैसे दोनों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जब लोन से खरीदा गया एसेट आपके लिए पैसा बनाना शुरू करता है तो आपके पास वो ताकत आ जाती है जो सिर्फ अपनी बचत से कभी संभव नहीं थी। इसीलिए अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क यही होता है। गरीब कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, जबकि अमीर सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बैंक और निवेशकों के पास तो है, मैं उनका पैसा इस्तेमाल करूंगा और बड़ा खेल खेलूंगा। तो दोस्तों, लोन का लेवरेज आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां सिर्फ बचत और इंतजार से पहुंचना मुश्किल है। ये ताकत तभी काम करेगी जब आप इसे सही एसेट्स और सही प्लानिंग में इस्तेमाल करेंगे। याद रखो, लेवरेज सही दिशा में इस्तेमाल हुआ तो ये आपको ऊंचा उठाएगा और गलत दिशा में गया तो यही आपको गिरा भी सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मज़ेदार और सबसे काम की बात पर, लोन से अमीर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना सिंपल है कि अगर आपने इसे समझ लिया और जीवन में लागू कर लिया तो आप भी धीरे धीरे अमीरी की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। फॉर्मूला ये है, लोन लो, उस पैसे से एसेट बनाओ, एसेट से इनकम कमाओ, इनकम से लोन चुकाओ और आखिर में एसेट आपका हो जाए। यही चक्र अगर आप बार बार दोहराते रहो तो धीरे धीरे आपके पास कई एसेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और इनकम के सोर्स बढ़ते जाएंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया। अब हर महीने किराया आता है, उस किराए से आप ईएमआई भरते हो। धीरे धीरे सालों में लोन खत्म हो जाएगा लेकिन फ्लैट आपका स्थायी एसेट बनकर खड़ा रहेगा। अब वो हर महीने बिना लोन के बोझ के आपकी जेब में रेंट डालता रहेगा। अब सोचिए, अगर आपने यही फॉर्मूला एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 10 बार किया तो आपके पास 10 फ्लैट्स हो जाएंगे, हर महीने 10 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे। यही अमीर लोगों की सोच है। यही फॉर्मूला बिजनेस पर भी लागू होता है। लोन लेकर बिजनेस शुरू करो, बिजनेस की इनकम से लोन चुकाओ और आखिर में पूरा बिजनेस आपका हो जाता है।
दोस्तों यही है लोन से अमीर बनने का असली सीक्रेट। लोन कोई दुश्मन नहीं है, लोन एक सीढ़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो या नीचे गिरते हो। समझदारी से इस्तेमाल किया तो लोन आपका सबसे बड़ा दोस्त है और यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। तो दोस्तों अब आपको लोन का असली राज समझ आ गया होगा। याद रखो, लोन बोझ नहीं है। अगर आप इसे सही जगह लगाओ तो ये आपकी अमीरी का रास्ता बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। किस्मत के भरोसे बैठने से बेहतर है कि आप ज्ञान और अवसर यानी लेवरेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंक सिर्फ उन्हें लोन देता है जिनके पास उसे बड़ा बनाने का विजन होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।